गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, जो हॉर्ट 112 है उसके बारे में बात करें तो अपन फॉरेस्ट्री में कल अपन ने टेंडिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा? कल अपन ने फॉरेस्ट्री में टेंडिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था कि टेंडिंग ऑपरेशन में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कौन सी नहीं होती है, उन सब के बारे में अपन ने पिछली क्लास में टेंडिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। अपन ने इसमें पढ़ा था कि टेंडिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो किसी भी वृक्ष को हेल्दी या स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए तथा उसकी गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अपन उसके अंदर जो क्रियाएं करते हैं उसको टेंडिंग ऑपरेशन करते हैं। लेकिन उसके जो प्रारंभिक या जो शुरुआती अपन वृक्ष को स्थापित करने के लिए जो क्रियाएं करते हैं वो कल्चर क्रियाएं होती है। और कल्चरल क्रियाओं के अंदर अपन बात करें तो कल्चरल क्रियाओं के अंदर अपन ने पढ़ा था सोइल निर्माण के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बारे में सोइल के जो अपन तैयारी करते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा बात करें तो अपन ने इरिगेशन के बारे में पढ़ा, ड्रेनेज जल निकास के बारे में पढ़ा और अपन ने बर्डनिंग के बारे में पढ़ा। ये चार क्रियाएं होती है वो कल्चरल क्रियाएं होती है। उसके अलावा जो क्रियाएं होती है वो टेंडिंग में आती है, जैसे क्लीनिंग हो गया, वीडिंग हो गया, थिनिंग हो गया, क्लाइंबर कंट्रोल हो गया, प्रूनिंग है, फिलिंग है, ये सब आती है वो उसके अंतर्गत आती है टेंडिंग ऑपरेशन में। और कल अपन बात कर रहे थे कि प्रमुख टेंडिंग क्रियाएं है उसका क्या महत्व है, उनके बारे में बात कर रहे थे। टेंडिंग ऑपरेशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है उनके बारे में अपन बात कर रहे थे, लेकिन शायद मुझे जहाँ तक याद है कल अपन भूल गए थे। तो आज अपन बात करते हैं टेंडिंग ऑपरेशन की आवश्यकता, कि अपन को टेंडिंग ऑपरेशन की आवश्यकता है ये क्यों पड़ती है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे थिनिंग के बारे में, विस्तार से चर्चा करेंगे। आज ये अपन पढ़ेंगे पहले तो टेंडिंग ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर अपन आवश्यकता की बात करें टेंडिंग ऑपरेशन की तो पहली आवश्यकता तो होती है कि प्रॉपर ग्रोइंग स्पेस देने के लिए। पहली आवश्यकता है प्रॉपर ग्रोइंग स्पेस के लिए, ग्रोइंग स्पेस के लिए कि प्रॉपर है अपन को ग्रो करने के लिए, पौधे का क्राउन है पूरी तरह से फैलने के लिए उसको स्पेस मिल जाए अच्छे से, इसके लिए अपन टेंडिंग ऑपरेशन करते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो सैनिटेशन के लिए करते हैं। सैनिटेशन क्या होता है? रोग व कीटग्रस्त भाग को हटाने की जो क्रिया होती है, जो रोग व कीटग्रस्त भाग को हटाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? सैनिटेशन बोलते हैं। दूसरा है सैनिटेशन के लिए अपन करते हैं। किसके लिए करते हैं? सैनिटेशन के लिए। सैनिटेशन के लिए प्रूनिंग अपन को आवश्यकता होती है। सैनिटेशन की बात करें, सैनिटेशन क्या होता है? तो रोग व कीटग्रस्त भाग को हटाना होता है। क्या होता है? रोग व कीटग्रस्त भाग को हटाना। अगर अपन बात करें सैनिटाइजर की तो सैनिटाइजर होते हैं वो जीवाणुओं को मारते हैं। सैनिटाइजर होते हैं वो जीवाणुओं को मारते हैं। वैसे ही रोगग्रस्त और कीटग्रस्त भाग को हटाने को क्या बोलते हैं? सैनिटेशन बोलते हैं, सैनिटेशन की क्रिया बोलते हैं। उसके अलावा अपन को अगर अपन उसके अंदर टेंडिंग क्रियाएं करेंगे तो जो लकड़ी की क्वालिटी है वो अपन को अच्छी मिलेगी, वुड क्वालिटी अच्छी होगी। वुड क्वालिटी के लिए वुड क्वालिटी अपन को अच्छी मिलेगी। लकड़ी की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा, लकड़ी की गुणवत्ता होगी वो अच्छी होगी, लकड़ी की गुणवत्ता अच्छी मिलेगी। अपन जिसमें टिम्बर वगैरह में यूज करेंगे तो उसकी क्वालिटी होगी वो अपन को अच्छी होगी। उसके अलावा बात करें तो इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैंड कॉम्पिटिशन के लिए भी है, जो अपन कॉम्पोजिशन के लिए भी वो है टेंडिंग आवश्यकता रहती है। किसके लिए? स्टैंड कॉम्पोजिशन के लिए। किसके लिए? स्टैंड कॉम्पोजिशन। स्टैंड क्या होता है? एक ही प्रकार के वृक्षों का समूह होता है, उसको अपन स्टैंड बोलते हैं। और अपन कहीं पर फॉरेस्ट के अंदर है और अपन को एक ही प्रकार के वृक्ष रखने हैं तो बाकी वाले जो अपन वृक्ष हटाते हैं उसको वो टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। तो स्टैंड कहीं ना कहीं स्टैंड कॉम्पोजिशन के लिए है वो टेंडिंग ऑपरेशन आवश्यकता है। किसके लिए? इम्पोर्टेंट स्टैंड कॉम्बिनेशन स्टैंड कॉम्बिनेशन के लिए भी टेंडिंग की क्रिया आवश्यकता है। तो ये हो गई बात कि टेंडिंग की क्रिया अपन को क्यों आवश्यकता है। टेंडिंग की क्रिया की आवश्यकता की अगर बात करें तो इसमें अपन ने प्रॉपर ग्रोइंग स्पेस के लिए हो गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो
सैनिटाइजेशन के लिए हो गया, रोग व कीटग्रस्त भाग को हटाने के लिए हो गया। उसके अलावा अपन बात करें वुड क्वालिटी के लिए हो गया, यानी कि लकड़ी की गुणवत्ता के लिए हो गया। तो इसके लिए है वो सैनिटाइजेशन, इन सब के लिए अपन को ट्रेंडिंग ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। वुड की क्वालिटी के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। इम्पोर्टेंट स्टैंड कॉम्बिनेशन के लिए भी अपन को आवश्यकता पड़ती है। अब अपन है वो एक एक और ट्रेंडिंग ऑपरेशन की क्रियाएं देखते हैं, उसमें अपन है जो बात करते हैं। बात करें अपन कल्चरल ऑपरेशन की कि कल्चरल ऑपरेशन क्या होता है और ट्रेंडिंग ऑपरेशन क्या होता है, उनकी अपन अगर बात करें तो जो वर्क्स की शुरुआती अवस्था में क्रियाएं करते हैं उसको तो अपन बोलते हैं कल्चरल ऑपरेशन वर्क्स की शुरुआती अवस्था में करते हैं। जैसे अपन बात करें सॉइल प्रिपरेशन हो गया, सॉइल क्रिया होगी वो। उसके अलावा अगर अपन बात करें इरिगेशन है, वो ये सब बातें हैं वो कल्चरल ऑपरेशन के अंदर आते हैं। और ट्रेंडिंग ऑपरेशन की बात करें तो मिनिमम जिसमें वर्क्स की ऊंचाई अगर अपन बात करें तो कल अपन ने बात की थी, वर्क्स की ऊंचाई मिनिमम कितनी होती है? जब वर्क्स की ऊंचाई मिनिमम में 8 मीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8 मीटर हो जाती है मिनिमम। तब उसके बाद में जो अपन क्रियाएं करते हैं वो किस में आती है? ट्रेंडिंग ऑपरेशन में आती है। किस में आती है? ट्रेंडिंग ऑपरेशन के लिए वर्क्स की ऊंचाई है मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 8 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? तो 8 मीटर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और अपन शुरुआती अवस्था में करते हैं वो क्या होता है? कल्चरल ऑपरेशन होता है। अब अपन एक एक ट्रेंडिंग ऑपरेशन की क्रिया के बारे में देखते हैं और इसमें सर्वप्रथम अपन देखेंगे वो देखेंगे थिनिंग के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? थिनिंग के बारे में देखेंगे कि थिनिंग क्या होता है। तो अपना आज जो पहला रहने वाला वो रहने वाला है थिनिंग। थिनिंग थिनिंग के बारे में है अपन देखने वाले हैं कि थिनिंग क्या होता है। इसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर अपन थिनिंग की बात करें तो क्या होता है, कल ही अपन ने बात की थी कि किसी वृक्ष के क्राउन या कोनोपी की गुणवत्ता या रख रखाव के लिए किसी अन्य जो रोगग्रस्त पौधा है या कीटग्रस्त पौधा है जिसकी गुणवत्ता कम होती है उसकी कोनोपी या उसके क्राउन भाग को हटाना क्या कहलाता है? थिनिंग कहलाता है। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी वृक्ष की अच्छे गुणवत्ता वाले वृक्ष की कोनोपी और उसकी जो कोनोपी और क्राउन होता है उसकी अच्छी रख रखाव के लिए है, जो अच्छा रख रखाव या उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अपन किसी दूसरे वृक्ष जो इसके पास में वृक्ष खड़ा है, ये मान लो एक वृक्ष है, ये क्या है? अपना वृक्ष है मान लो। ये अच्छे गुणवत्ता युक्त है, अच्छी क्वालिटी वाला वृक्ष है। इसके पास में एक ये पतला सा वृक्ष है जो गुणवत्ता कम है, क्वालिटी कम है। तो इस वृक्ष को जो अपन हटाते हैं, इसके क्राउन भाग को हटा देते हैं। इस क्राउन भाग के हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है वो थिनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? थिनिंग कहलाती है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि थिनिंग क्या होता है। किसी भी अच्छे वृक्ष की गुणवत्ता, उसकी क्राउन और कोनोपी की गुणवत्ता को और अच्छा बनाए रखने के लिए अपन किसी दूसरे गुणवत्ता लेस जो पौधा होता है उसको हटाते हैं। अब अपन देखते हैं थिनिंग की डेफिनेशन के बारे में। अगर अपन बात करें थिनिंग की डेफिनेशन क्या होती है, तो किसी अच्छे वृक्ष की क्राउन की कोनोपी या क्राउन को, किसी अच्छे वृक्ष की कोनोपी या क्राउन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी तथा उसके रख रखाव को बनाए रखने हेतु तथा उसके रख रखाव को बनाए रखने हेतु किसी दूसरे वृक्ष, ये दूसरे लिखा हुआ है, किसी दूसरे वृक्ष की दूसरा वृक्ष कैसा होना चाहिए? दूसरा वृक्ष होगा वो रोगग्रस्त होगा या कीटग्रस्त होगा या किसी मौसमी वायरस से है वो ग्रस्त होगा। कि दूसरे वृक्ष यानी रोगग्रस्त या कीटग्रस्त या उसका है जो क्वालिटी है वो खराब हो गई या खराब होगा वो पौधा। किसी दूसरे वृक्ष जो रोगग्रस्त, कीटग्रस्त या खराब होगा वृक्ष की कोनोपी या क्राउन को हटाना क्या कहलाता है? थिनिंग कहलाता है। थिनिंग की परिभाषा मुझे
डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि किसी भी अच्छे वृक्ष की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए किसी दूसरे रोगग्रस्त पादप को हटाना ही क्या कहलाता है, थिनिंग कहलाता है। तो एक बार आप परिभाषा देख लो। अब अपन बात करते हैं कि थिनिंग की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, थिनिंग की आवश्यकता है वो अपन को क्यों पड़ी, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि अपन थिनिंग क्यों करते हैं, अपन ऐसा क्या हो गया कि करते हैं। अगर अपन बात करें थिनिंग क्यों करते हैं, थिनिंग क्यों करते हैं, थिनिंग क्यों करते हैं, अपन को क्या जरूरत पड़ती है थिनिंग करने के लिए, इसकी अगर अपन बात करें तो थिनिंग क्यों करते हैं। तो पहला तो यही होता है कि किसी भी रोगग्रस्त पादप को हटा देंगे, तो रोग या कीटग्रस्त या पादप को अपन हटाने के लिए करते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो ग्रोथ, अच्छी वृद्धि के लिए अपन करते हैं। जो गुणवत्ता युक्त पौधा है उसकी वृद्धि को प्रमोट करने के लिए करते हैं अपन। उसके अलावा अपन और बात करें कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इंटरमीडिएट इनकम के लिए भी अपन करते हैं कि किसी छोटे वृक्ष को हटा के अपन है जो उससे इंटरमीडिएट इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जो वीक टिम्बर है उसको अपन हटाने के लिए भी करते हैं। गुणवत्ता युक्त टिम्बर है, जो क्वालिटी लेस टिम्बर है, उस क्वालिटी लेस टिम्बर को हटाने के लिए करते हैं। तो अपन बात करते हैं पहला कि क्यों हटा करते हैं। तो पहला करते हैं अपन कीटग्रस्त तथा रोगग्रस्त पादप को हटाने के लिए, कीटग्रस्त तथा रोगग्रस्त पादप को हटाने के लिए, कीटग्रस्त या रोगग्रस्त या कोई भी मौसमी आपदा से खराब हो जाता है पादप, आपदा से खराब पादप भाग को हटाने के लिए या पादप को हटाने के लिए, पादप भाग या पादप को हटाने के लिए करते हैं अपन, हटाने के लिए वो करते हैं, पादप भाग को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, थिनिंग करते हैं। समझ में आ गया होगा। कोई भी अपना रोगग्रस्त पादप है या कीटग्रस्त पादप है, उसके जो खराब भाग है उसको अपन हटाने के लिए करते हैं। उसके अलावा और अपन बात करें तो पादप जो गुणवत्ता युक्त पौधा है, उस गुणवत्ता युक्त पौधे की वृद्धि को अधिक बढ़ाने के लिए, वृद्धि को प्रमोट करने के लिए अपन करते हैं। दूसरा है प्रमोट ग्रोथ, प्रमोट ग्रोथ। जो गुणवत्ता युक्त पौधा है उसकी वृद्धि के लिए, वृद्धि बढ़ाने के लिए, वृद्धि बढ़ाने के लिए, वृद्धि बढ़ाने के लिए अपन है वो करते हैं। उसके अलावा और अपन बात करें कि और अपन को क्यों की आवश्यकता पड़ती है इनको करने के लिए। 3 नंबर की अगर अपन बात करें तो 2 ये हो गए। तीसरे की अगर अपन बात करें कि क्यों करते हैं, तो इंटरमीडिएट इनकम के लिए। किसके लिए, इंटरमीडिएट इनकम के लिए। तीसरा है इंटरमीडिएट इनकम के लिए। इंटरमीडिएट इनकम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अपने ये पौधे है, क्या अगर मानना है आपको, ये अपने पौधे लगे होते हैं, ये पौधे हैं, ये 3-4 पौधे हैं। अब मान लो अपने फॉरेस्ट है ये, इसके ये बड़े वृक्ष है, इनके बीच में जो छोटे प्रकार के वृक्ष लगे होते हैं ये ऐसे, इन छोटे पौधों को अपन हटा के इनसे अपन को आय प्राप्त हो सकती है। जो छोटे पौधे होते हैं औषधीय महत्व के या किसी और महत्व के पौधे होते हैं, छोटे पौधे, इनको अपन हटा के इंटरमीडिएट आय प्राप्त कर सकते हैं। इस इंटरमीडिएट इनकम की प्राप्ति के लिए अपन है वो थिनिंग करते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या कारण हो सकते हैं, और अपन देखें अगले कारण के बारे में, इंटरमीडिएट हो गया। उसके अलावा और अपन देखें तो वीक टिम्बर है, वीक टिम्बर को हटाने के लिए भी अपन करते हैं, वीक टिम्बर को हटाने के लिए, वीक WEAK होगा, वीक टिम्बर को हटाने के लिए। वीक टिम्बर यानी कमजोर लकड़ी होती है, कमजोर लकड़ी को हटाने के लिए, कमजोर लकड़ी को हटाने के लिए, क्वेश्चन आता है अगर टिम्बर क्यों करते हैं अपन, या टिम्बर के महत्व के बारे में बताओ, तो अपन को ये बता देना है कि कीट या रोगग्रस्त पादप को हटाते हैं। उसके अलावा प्रमोट ग्रोथ, अच्छी वृद्धि के लिए अपन करते हैं। इंटरमीडिएट इनकम के लिए अपन करते हैं। और वीक टिम्बर होता है, कमजोर लकड़ी होती है, उस वीक टिम्बर या कमजोर लकड़ी को अपन हटाने के लिए थिनिंग की क्रिया करते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आप पढ़ेंगे अपन टाइप ऑफ थिनिंग के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, टाइप ऑफ थिनिंग, या थिनिंग कितने प्रकार की होती है, थिनिंग के प्रकार के बारे में बात करेंगे अपन। अगला अपना जो रहने वाला वो है थिनिंग के प्रकार, थिनिंग के प्रकार, या अपन इसको बोलते हैं टाइप ऑफ थिनिंग।
टाइप ऑफ थिनिंग। थिनिंग के प्रकार, यहाँ टाइप ऑफ थिनिंग की अगर अपन बात करें तो थिनिंग होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? थिनिंग होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन कौन से उनकी अगर अपन बात करें तो पहला होता है वो इवन एज थिनिंग होता है, और दूसरा होता है वो होता है अनइवन एज थिनिंग। पहला होता है वो होता है इवन एज थिनिंग, इवन एज थिनिंग। पहला कौन सा होता है? इवन एज थिनिंग होता है, जिसको अपन है वो इवन एज थिनिंग को है वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट थिनिंग भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है वो होता है अनइवन एज थिनिंग। कौन सा होता है? अनइवन एज थिनिंग, जिसको अपन है वो नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा होता है? अनइवन एज, अनइवन एज थिनिंग। अगर अपन बात करें इवन एज थिनिंग की तो इसको अपन आर्टिफिशियल फॉरेस्ट थिनिंग भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट थिनिंग, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट थिनिंग, ARTIFICAL फॉरेस्ट थिनिंग। और अनइवन एज थिनिंग की बात करें अपन तो इसको अपन है नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग, नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग। अगर अपन बात करें कि इवन एज थिनिंग को आर्टिफिशियल थिनिंग क्यों बोलते हैं, तो इवन एज थिनिंग के अंदर अपन जो भी क्रिया करेंगे वो किसी यंत्र यहाँ पर अपन आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से करते हैं, और इसके अंदर अपन जो भी क्रिया करते हैं वो प्रकृति के द्वारा चयन विधियों से किया जाता है। वो है अपन इसमें करते हैं, वो करते हैं सिलेक्शन मेथड से करते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो इवन एज थिनिंग होता है वो समान आयु के पौधों में होता है, और अनइवन एज थिनिंग होता है वो असमान आयु के पौधों में किया जाता है। अगर अपन बात करें इवन एज थिनिंग को तो इवन एज थिनिंग के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? इसके हैं जो प्रमुख 6 प्रकार होते हैं। मेनली कितने टाइप होते हैं? मेनली ये 6 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 टाइप का होता है। इवन एज थिनिंग है मेनली 6 प्रकार का होता है, और ये होता है 1 टाइप का होता है, एक ही प्रकार का होता है। उनकी अगर अपन बात करें कि 6 टाइप है ये कौन कौन से होते हैं, उनकी अपन एक एक की बात करें तो पहला आता है वो आता है मैकेनिकल थिनिंग। कौन सा आता है? मैकेनिकल थिनिंग। पहले ये इसमें मैकेनिकल थिनिंग, मैकेनिकल MACHENICAL मैकेनिकल थिनिंग। मैकेनिकल थिनिंग जैसे नाम से भी अपन को पता चल रहा है, मैकेनिकल मतलब यंत्रीकरण। इसमें अपन काम कर लेंगे वो यंत्रों का प्रयोग करेंगे, यंत्रों की सहायता से अपन थिनिंग करेंगे। दूसरा अपना आता है ऑर्डिनरी थिनिंग। कौन सा आता है? ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी थिनिंग। ऑर्डिनरी थिनिंग की बात करें तो इसको अपन लो थिनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अपन ऑर्डिनरी थिनिंग में करेंगे वो क्राउन के जो नीचे का बोले पार्ट होता है, जो तना होता है, इस बोले पार्ट यहाँ तने पर है अपन मुख्य रूप से जो क्रिया करते हैं थिनिंग के, वो ऑर्डिनरी थिनिंग में आता है। उसके अलावा तीसरी बात करें तो वो आता है क्राउन थिनिंग। कौन सा आता है? क्राउन थिनिंग। क्राउन थिनिंग नाम से ही पता चलता है कि इसमें पौधे का क्राउन भाग हटाया जाएगा, क्राउन थिनिंग। उसके अलावा और अपन बात करें अगली थिनिंग के बारे में बात करें तो अगली आती है फ्री थिनिंग। फ्री थिनिंग इसमें है वो पौधे का स्वतंत्र भाग होता है, उन भागों को हटाए जाते हैं। पौधे के स्वतंत्र भाग यहाँ जिसमें मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता पौधे के भागों के अंदर, उनको हटाया जाता है। उसके अलावा और अपन बात करें तो अगली है न्यूमेरिकल थिनिंग। 5वीं कौन सी है? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल थिनिंग। और अगर अपन छठी की बात करें कि छठी कौन सी है तो छठी की है वो है क्रेब्स थिनिंग। कौन सी है? क्रेब्स, CRAIBS, क्रेब्स थिनिंग, CRAIBS थिनिंग। ये अपने मुख्य रूप से इवन एज फॉरेस्ट के इवन एज थिनिंग में आती है। या आर्टिफिशियल फॉरेस्ट थिनिंग की बात करें तो ये मुख्य रूप से होते हैं। इसमें एक नंबर होती है वो होती है मैकेनिकल थिनिंग, दूसरी होती है वो होती है ऑर्डिनरी थिनिंग, तीसरी है वो है क्राउन थिनिंग, उसके बाद में फ्री थिनिंग, न्यूमेरिकल थिनिंग और क्रेब्स थिनिंग। उसके बाद में अपन बात करें अनइवन एज थिनिंग की तो ये एक ही प्रकार की थिनिंग होती है। इसमें जो थिनिंग की विधि आती है वो आती है सिलेक्शन थिनिंग। कौन सी आती है? सिलेक्शन थिनिंग।
एज सिलेक्शन थिनिंग। सिलेक्शन थिनिंग और अपन चेन थिनिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? चेन थिनिंग, सिलेक्शन थिनिंग या चेन थिनिंग। तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थिनिंग के टाइप्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि थिनिंग क्या है, बड़ा क्वेश्चन आने के पूरे चांस है कि अपन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन बात करते हैं अब एक एक थिनिंग के बारे में बात करें। इसमें अपन पहले पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मैकेनिकल थिनिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मैकेनिकल थिनिंग के बारे में। पहले अपन पढ़ते हैं इसका टाइप, देखते हैं मैकेनिकल थिनिंग। मैकेनिकल थिनिंग, मैकेनिकल थिनिंग अपन देखें तो आप कंफ्यूज मत होना कि थिनिंग दो प्रकार की होती है, इवन एज थिनिंग और अनइवन एज थिनिंग। इवन एज थिनिंग को आर्टिफिशियल फॉरेस्ट थिनिंग भी बोलते हैं, अनइवन एज थिनिंग को नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग भी बोलते हैं। जो इवन एज थिनिंग है ये 6 प्रकार की होती है, उनमें से अपन पहली थिनिंग पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं मैकेनिकल थिनिंग। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ेंगे अपन मैकेनिकल थिनिंग के बारे में, पढ़ेंगे कि मैकेनिकल थिनिंग क्या होती है। तो मैकेनिकल थिनिंग में क्या करते हैं अपन, छोटे पौधे होते हैं उनको हटाते हैं। क्या करते हैं? पादप जो छोटे पौधे होते हैं उनको हटाते हैं। जैसे फॉरेस्ट के अंदर घास वगैरह हो जाता है, जो घास वगैरह हटाने की जो क्रिया होती है उनको अपन, घासीय पौधे होते हैं, घासकुल के पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उनको हटाते हैं अपन। नेचुरल थिनिंग में क्या करते हैं अपन, छोटे पादपों को हटाते हैं। पादप छोटे पादपों को हटाते हैं, छोटे पादपों को हटाते हैं। इसमें अपन छोटे पादपों को हटाते हैं जो दबे हुए हैं या जो घास वाले पौधे होते हैं उन पौधों को अपन हटाते हैं। जैसे ये वृक्ष हो गया अपना, मान लेते हैं आपका ये फॉरेस्ट है, ये इसमें वृक्ष है, ये 2-3 वृक्ष हो गए अपन को मानना है। इसके अंदर जो छोटे छोटे घास फूस है ये ऐसे निकले रहते हैं, छोटे छोटे पादप। इन छोटे छोटे पादपों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? मैकेनिकल थिनिंग में आती है। कौन सी थिनिंग में आती है? मैकेनिकल थिनिंग में आती है। तो समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि आई होप दैट कि आज मैंने जो समझाना चाहता हूँ वो समझ गए होंगे। उसके बाद में अपन बात करें कि ये मैकेनिकल थिनिंग करते हैं अपन, इसका आधार क्या है। इसके अगर अपन बेस की बात करें, मैकेनिकल थिनिंग के बेस की बात करें या मैकेनिकल थिनिंग के आधार की बात करें, मैकेनिकल थिनिंग का आधार या बेस की बात करें कि जो मैकेनिकल थिनिंग होती है अपने, इस मैकेनिकल थिनिंग का आधार क्या है या इसका बेस क्या है, उसकी अगर अपन बात करें तो मैकेनिकल थिनिंग के 2 आधार है। कितने? मैकेनिकल थिनिंग के आधार को अपन 2 आधार मानते हैं। एक तो होता है थंब रूल। कौन सा होता है? थंब रूल होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है स्टैंडर्ड स्टिक। इसके अपन आधार की बात करें तो पहला अपन नेचुरल थिनिंग करते हैं, वो थंब रूल के आधार पर करते हैं, थंब रूल। और दूसरा अपन करते हैं वो करते हैं स्टैंडर्ड स्टिक के आधार पर, स्टिक्स। थंब रूल या स्टैंडर्ड स्टिक्स के आधार पर अपन करते हैं। थिनिंग की क्रिया 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन आता है कि अपन जो मैकेनिकल थिनिंग करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, तो ये 2 प्रकार के आधार पर करते हैं, थंब रूल के आधार पर, और दूसरा है वो अपना है स्टैंडर्ड स्टिक के आधार पर अपन इस मैकेनिकल थिनिंग क्रिया को करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मैकेनिकल थिनिंग यदि करते हैं अपन, थंब रूल होता है वो क्या होता है, और ये दूसरा होता है स्टैंडर्ड स्टिक होता है कि क्या होता है। अगर अपन बात करें थंब रूल की तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपन उसके अगले पेज में थंब रूल के बारे में बात करें, यही कर लेते हैं। फिर थंब रूल की अगर अपन बात करें कि थंब रूल क्या होता है, पहला अपन आधार है ये थंब रूल है। इस थंब रूल की बात करें अपन, थंब रूल, थंब रूल क्या होता है उसकी अगर अपन बात करें तो थंब रूल में अपन जो आधार मानकर मैकेनिकल थिनिंग करते हैं उसकी अगर अपन बात करें तो थंब रूल में क्या करते हैं कि थिनिंग की क्रिया करते हैं वो क्राउन डिफरेंस के आधार पर करते हैं, क्राउन विभेदीकरण के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? क्राउन डिफरेंस या क्राउन विभेदीकरण से पहले ही अपन वो कर देते हैं। थंब रूल में क्या होता है? थंब रूल में अपन क्रिया करते हैं वो क्राउन विभेदीकरण से पहले करते हैं, क्राउन डिफरेंस से पहले करते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसमें करते हैं वो थिनिंग की क्रिया यदि क्राउन डिफरेंसी
क्राउन डिफरेंसी, क्राउन डिफरेंसी या विभेदीकरण, जिसको अपन हिंदी में विभेदीकरण बोलते हैं, क्राउन विभेदीकरण के पहले करते हैं। पहले करते हैं। तो थंब रूल आपको समझ में आ गया होगा कि थंब रूल में अपन जो थिनिंग की क्रियाएं करते हैं, थंब रूल को आधार मानकर अपन मैकेनिकल थिनिंग करते हैं। इसमें अपन क्राउन विभेदीकरण से पहले कर देते हैं। क्राउन विभेदीकरण क्या होता है कि जब पादप कोई छोटा पादप होता है, इसके यहाँ पर भी पत्तियां होती है, यहाँ पर पत्तियां होती है, इधर भी पत्तियां होती है, तो अपन उसको पहचान नहीं पाते कि उसका बोले पार्ट कौन सा है या फिर उसका जो क्राउन पार्ट है वो कौन सा है। जब उसकी अपन पहचान नहीं करते हैं, छोटे पादपों की करते हैं, तो अपन क्राउन विभेदीकरण को आधार मानकर करते हैं। और इसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा वृक्ष अच्छा है, कौन सा वृक्ष अच्छा नहीं है, इसका ये नहीं देखा जाता है, ये ध्यान रखना। थंब रूल में ये नहीं देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आ सकता है कि थिनिंग की कौन सी क्रिया में ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा पादप पार्ट अच्छा है या कौन सा पादप पार्ट है वो अच्छा नहीं है। तो इसमें थिनिंग जो थंब रूल के आधार पर अपन मैकेनिकल थिनिंग करते हैं, इसमें ये नहीं देखा जाता है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि इसमें ये नहीं देखा जाता है इसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा पादप पार्ट अच्छा है इस क्रिया में अपन करते हैं। जब थंब रूल से अपन थिनिंग क्रिया करते हैं तो उसमें यह नहीं देखते कि कौन सा पादप पार्ट अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। सभी पादप पार्ट को है अपन अधिक घनत्व के आधार पर है उनको हटा देते हैं, क्राउन विभेदीकरण से पहले ही हटा देते हैं। दूसरा अपन अब बात करें, दूसरा आधार था अपना स्टैंडर्ड का। कौन सा था? स्टैंडर्ड। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड में अपन क्या लेते हैं? एक पोल लेते हैं। क्या लेते हैं? पोल लेते हैं जिसकी लंबाई है लगभग 4 मीटर रखते हैं। इस पोल की अपन लंबाई है वो 4 मीटर रखते हैं। और अपन जो अपना फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट के बीच में खड़े होकर उस पोल को अपन चारों तरफ घुमाएंगे। 4 मीटर पोल को है वो अपन चारों तरफ घुमाएंगे। और जो पोल है जिस पादप से टकराएगा या जिस पादप के टच होगा उस पादप को अपन हटा देंगे। इसमें भी है वो ये अपन को पता नहीं रहता है कि कौन सा पादप अच्छा है, कौन सा पादप अच्छा नहीं है। जिस पादप के पोल टच हो गया, चाहे वो अच्छा हो चाहे या खराब क्वालिटी का हो, उसको अपन है हटा देते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड। इसमें है वो वृक्ष की जो पहचान है वो पोल की सहायता से की जाती है। तो स्टैंडर्ड में अपन क्या करते हैं, इसमें वृक्ष की पहचान पोल की सहायता से की जाती है। अपन को ध्यान रखना है, इसमें वृक्ष की पहचान किसकी सहायता से करते हैं? पहचान पोल की सहायता से करते हैं। पोल की सहायता से करते हैं। पोल की सहायता से करते हैं। और पोल होता है जिसकी लगभग लंबाई है वो रखते हैं अपन 4 मीटर। लगभग लंबाई कितनी रखते हैं? पोल की लगभग लंबाई रखते हैं वो रखते हैं अपन 4 मीटर रखते हैं। कितने मीटर रखते हैं? 4 मीटर पोल की लंबाई रखते हैं। और पोल को है वो ऐसे घुमाते हैं। जिस भी पादप के अंदर पोल टच हो जाता है उस पादप पार्ट को अपन हटा देते हैं या उस पादप को अपन हटा देते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो अपना मैकेनिकल स्टैंडर्ड थिनिंग है, इस मैकेनिकल थिनिंग की क्या क्या प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से होता है कि इसमें अच्छे वृक्षों का अपन निर्धारण नहीं कर पाते हैं, जिससे अपन को आर्थिक हानि होती है। इसकी अगर अपन प्रॉब्लम की बात करें कि मैकेनिकल थिनिंग की प्रॉब्लम क्या है, मैकेनिकल थिनिंग, प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिकल थिनिंग, प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिकल थिनिंग। मैकेनिकल थिनिंग की अगर अपन प्रॉब्लम की बात करें कि क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें अच्छे वृक्ष को पहचान नहीं सकते अपन। इसमें अच्छे वृक्ष को पहचान नहीं सकते, अच्छे वृक्ष को पहचान नहीं सकते। इसमें अच्छे वृक्ष को अपन पहचान नहीं सकते, जिससे अपन को आर्थिक हानि होती है। क्या होती है? आर्थिक हानि होती है। आर्थिक हानि होती है। तो ये तो इसकी प्रॉब्लम हो गई कि जो अपना थिनिंग है, मैकेनिकल थिनिंग है, इसकी क्या प्रॉब्लम है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन एग्जांपल देखते हैं कि मैकेनिकल थिनिंग है वो कौन कौन से पादपों में की जाती है। अगर अपन एग्जांपल की बात करें, उदाहरण की बात करें,
कि जो अपना थिनिंग है, मैकेनिकल थिनिंग, ये कौन कौन से पाद पंप में करते हैं। तो ये करते हैं, अपन बात करें तो एग्जांपल है मुख्य रूप से देवदार हो गया, टीक हो गया, साल हो गया, इनमें अपन करते हैं। किन कौन से पाद पंप करते हैं, तो देवदार, टीक, उसके अलावा साल, इन सब पाद पंप में अपन है वो मैकेनिकल थिनिंग की क्रिया करते हैं। तो मुझे आशा है कि आज अपन ने बात की है मैकेनिकल थिनिंग के बारे में। पहले तो अपन ने थिनिंग के टाइप्स के बारे में देखा। पहले अपन बात करें तो अपन टेंडिंग ऑपरेशन की क्यों आवश्यकता है, अपने कल की क्लास का जो थोड़ा सा पार्ट था वो पीछे रह गया। उसके बाद में अपन ने थिनिंग के बारे में देखा, थिनिंग की डेफिनेशन वगैरह देखी, इसके इंपॉर्टेंस को देखा। उसके बाद में अपन ने इसकी क्लासिफिकेशन किया। तो ध्यान रखना यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्लासिफिकेशन के बाद में अपन ने मैकेनिकल थिनिंग के बारे में पढ़ा और मैकेनिकल थिनिंग आधार बताया कि किस आधार पर करते हैं। तो थंब रूल तथा स्टैंडर्डिस्टिक के आधार पर करते हैं। थंब रूल में क्या होता है कि जो क्राउन विभेदीकरण से पहले ही अपन है उसको हटा देते हैं पादप भाग को। इसमें अपन को ये पता नहीं चलता है कि कौन सा पादप भाग अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। उसके अलावा दूसरा था अपना आधार, वो था स्टैंडर्डिस्टिक। स्टैंडर्डिस्टिक में अपन एक 4 मीटर का लगभग पोल लेते हैं, फॉरेस्ट के बीच में जाते हैं और पोल को घुमाते हैं। पोल जिस पादप के टच होता है उस पादप को हटा देते हैं। इसमें भी है जो अपन को अच्छी क्वालिटी या खराब क्वालिटी के पौधे का पता नहीं चलता है, जिससे अपन को हानि होती है, आर्थिक नुकसान होता है। ये मैकेनिकल थिनिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद में अपन ने इसके एग्जाम्पल देखे, जिसमें देवदार था, जो टीक के वृक्ष होते हैं, साल के वृक्ष होते हैं, वो सब होते हैं। कल अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्डिनरी थिनिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी थिनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी थिनिंग वो है जो ग्रेडों के आधार पर अलग अलग भाग ग्रेड में बांटा गया है, उन सब के बारे में अपन कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।